भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। मैं नीलम शर्मा, प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ। आज का जो धरना प्रदर्शन है जो पूरे भारत देश में हो रहा है, तो ये हमारा 21वां त्रैवार्षिक अधिवेशन जो है जो जगन्नाथपुरी में संपन्न हुआ। वहाँ पे हमारे 5 प्रस्ताव जो हैं वो पारित किए गए। उन्हीं को लेके उन्हीं की मांगों को लेके हम आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। थ्रू डीसी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा मेमोरेंडम जाएगा। इसमें जो स्कीम वर्कर हैं उनके लिए कुछ भी नहीं सोचा गया। इस बार जो बजट पेश हुआ, ना तो जो हमारी प्रदेश सरकार है वो सोचती है हमारे लिए, ना ही जो केंद्र सरकार है उन्होंने सोचा। तो जो हमारे प्रदेश से डिमांड है वो भी अलग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा जो मेमोरेंडम है थ्रू डीसी जाएगा और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को जाएगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहन जो है वो 50 साल से काम कर रही है। तो इसलिए इनके बारे में कुछ भी नहीं अभी तक सोचा। 50 साल में कौन सा प्रोजेक्ट है जो चलता रहता है? प्रोजेक्ट जो है वो 5 साल 10 साल के लिए होता है। तो अभी तो जो 50 साल हो गए, तो हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जल्द से जल्द हमें परमानेंट किया जाए। और दूसरा, हमारे जो डेली वेजर भाई हैं वो भी 25-25 साल से रोड पे हैं, उनको भी परमानेंट किया जाए। जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं उनको अभी इंसाफ किया जाए। जो एनजीओ सिस्टम इधर जम्मू में चलाया जा रहा है, एक स्टेट में 2 कानून लागू क्यों हैं? हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जम्मू कश्मीर सरकार हमारे लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा फैसला ले, क्योंकि जो सुबह स्टेटमेंट इनकी कुछ और होती है, शाम को जो इनकी स्टेटमेंट जो है वो बदल जाती हैं। इन्होंने जब इनकी इलेक्शन थी, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आज तक इन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में सोचना ही रखा है, जो कुछ करना भी रखा है। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी, कि जल्द से जल्द हमें परमानेंट किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन जो है ये और तेज होगा। धन्यवाद। भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन है, ये ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है और इसका पिछले दिनों हमारा ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पुरी में हुई उड़ीसा में, तो वहाँ ये 5 रेजोल्यूशन पास हुए थे, जिसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 4 लेबर कोड बनाए हैं, जिसमें 2 को भारतीय मजदूर संघ समर्थन करता है और 2 कोड IR कोड और OHS कोड, जिसमें भारतीय मजदूर संघ ने अपने ऑब्जेक्शंस दिए थे। हम चाहते हैं कि वो अमेंडमेंट करके वो कानून जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि कानून तो बनाए जाते हैं लेकिन कानून लागू नहीं होते, जिसका लाभ जो है वो आम वर्कर को नहीं मिल पाता। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट है, जिसमें अगर हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की बात करें या PF एक्ट की बात करें या VDA की बात करें, कोई भी चीज़ जो है वो डेली वेजर के ऊपर लागू नहीं होती। और 17 महीने का वेजेस जो है वो आज भी डेली वेजर की जम्मू कश्मीर सरकार दबा के बैठी हुई है। इसलिए हम चाहते हैं आज हमारे इस प्रदर्शन के बाद मेमोरेंडम जो है थ्रू डीसी हम चीफ मिनिस्टर साहब को भी सबमिट करेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी को भी सबमिट करेंगे कि जो कानून बनाए गए हैं वो कानून जो है ज़मीनी सतह पे लागू होने चाहिए और उनका लाभ जो है वो आम वर्कर को मिलना चाहिए। और जिसमें हमारी मेन डिमांड्स हैं, अगर डेली वेजर की बात करें, उनकी रेगुलाइजेशन का मसला है, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि वो जल्द से जल्द डेली वेजर की रेगुलाइजेशन हो। आंगनवाड़ी वर्कर पिछले 2010 के बाद स्टेट शेयर जो है वो उनका नहीं बढ़ाया गया है, उसके ऊपर सरकार फैसला करे और उनका स्टेट शेयर जो है वो बाकी स्टेटों की यूपी की तर्ज पे या हरियाणा की तर्ज पे उसको बढ़ाया जाए। तीसरा, हमारा एक नया ट्रेंड चला है जम्मू कश्मीर के अंदर, हर चीज़ को NGO के हवाले किया जा रहा है। कश्मीर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जम्मू में NGO सिस्टम जो हर डिपार्टमेंट के, पहले तो PSU तक सीमित था या कॉरपोरेशन तक सीमित था, लेकिन अब सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर NGO घुसाना शुरू कर दिया गया। तो ये हमारा टोटली विरोध है कि NGO सिस्टम जो है टोटली बंद होना चाहिए। ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो भारतीय मजदूर संघ एक्सेप्ट नहीं करेगा।